हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आपके सामने लाभानी का प्रैक्टिस सेट 116 लेकर आया हूँ। ये उनके लिए है जो बच्चे यूजीसी नेट पीजीटी तैयारी, मतलब यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और अब तक हमने पहली क्लास की थी इसकी, आज हमारी दूसरी क्लास है और ऐसे ही धीरे धीरे आगे भी क्लास जारी रहेंगी, ठीक है। तो ना देरी करते हुए चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नेट के लिए, जो बहुत ही बम्पर ऑफर पे यानी कि छूट पे चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट, इसको इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है हमसे किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, ठीक है, 900 रुपये है। कितना है? 900 रुपये है। लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% छूट पर खरीदकर इसे 900 रुपये में बेच देता है। तो खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा है कि भाई उसका अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपये है। कितना है भाई? 900 रुपये है। उसने कहा है कि भाई 40% छूट पर खरीदता है। कितने की छूट पर? 40% छूट पर खरीदा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 360 रुपये की छूट मिल गई। भैया 900 रुपये की उसकी क्या थी? अंकित मूल्य था और 360 की छूट मिल गई। घटाएंगे तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 540 में उसने खरीदी थी। 540 रुपये में वो खरीदी थी, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है उसका? 540। अब उसने कहा है इतने पर खरीद कर 900 रुपये में ही बेच देता है। कितने में? 900 रुपये में ही बेच देता है। तो देखिए, खरीदी कितने की? 540 की। बेची कितने की? 900 रुपये की। प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट कितने का हो गया? अभी हमने घटाया है 360 का। कितने का भैया? 360 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? कितने पे हो जाएगा? कितने पे? 540 पे। 540 पे। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54। कितना हो जाएगा? 4 गुणा 100 बटे नीचे हो जाएगा 6। अभी और कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200 बटे 3। और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 3 छेंग 18, 2 बचेगा, ठीक है। 3 छेंग 18, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर कितना हो जाएगा? 20, 3 छेंग 18, और कितना हो जाएगा? 2 बटे 3%। 2 बटे 3% हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 66 से ही 2 बटे 3%। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल है, विवेक ने एक साइकिल 20% लाभ पर श्याम को बेच दी, ठीक है भाई। खरीदी कितने की होगी? 100% पर उसने खरीदी होगी। उसने 20% का लाभ लिया है उस पर, ठीक है। 20% का लाभ ले लेगा तो प्लस 20% कितना हो जाएगा? 120। अब किसने खरीद ली भैया? श्याम को बेच दी। श्याम ने इसे 10% लाभ पर रोहित को बेच दिया, ठीक है। इस पर 10% लाभ लिया, इस पर 10% लाभ लिया। भैया इस पर भी 10% का लाभ ले लिया। 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 12 कम 12, यानी 120 पे भी 12 का लाभ ले लिया, ठीक है। तो 120 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 132%। अब रोहित ने खरीद ली वो, ठीक है। यदि रोहित ने कुल
इतने रुपए शाम को दिए, ठीक है, कितने रुपए दिए शाम को, कितने में खरीदी 132% में, लेकिन कितने दिए उसने 2600 कितने दिए उसने 132%, लेकिन वास्तव में कितने की दिए उसने 2640। तो उसने कहा है विवेक ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी खरीदा कितने में था 100% में उसने उसको खरीदा था। आई बात समझ में, दोबारा समझ लीजिए, उसने 100% पे खरीदा होगा, 20% लाभ लेकर और भैया शाम को बेच दिया। अब शाम ने क्या कहा कि भाई मैं तो इस पर प्रॉफिट लूँगा, उसने भी 10% प्रॉफिट लिया, कितने का 12 का, 120 की इसने ली थी, 12 का उसने प्रॉफिट ले लिया, तो अब कितने की खरीदी होगी उसने, बेची होगी 132 की बेच दी होगी। तो लेकिन बेची कितने में है 2640 रुपये में, तो इसका क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य कितना है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, ये हमसे बात पूछी है। 132 की वैल्यू 2640, ठीक है, 2640 बटे 132 गुणा सामने 100, देखिए 132 दूनी कितना होता है 264, तो कितना 20 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा 2000, कितना जाएगा 2000 रुपये में उसने उसको खरीदा था, 2000 रुपये में उसने उसको खरीदा था। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उसने बोला है कि भाई एक व्यापारी ने किसी मद का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि निर्धारित किए गए मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, ठीक है, उसे 15% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। यदि इस मद की लागत 72 रुपये है तो उसका निर्धारित किया गया मूल्य कितना था, देखिए दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके हैं। एक तो है हमारा लगातार मेथड, किसको कहते हैं लगातार मेथड। देखिए उसका लागत मूल्य कितना है 72, उसने कहा भैया 10% की छूट दे दी तो कितना हो गया 90/100, लेकिन 15% का प्रॉफिट भी होता है भैया, 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब भैया 18 से कट जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72 और 5 से जाएगा ये कितनी बार 23 बार, कितनी बार 23 पंजे 115 होता है, ठीक है। देखिए 23 चौका कितना होता है हमारे पास 92, 23 चौका 92, यानी कि 92 रुपये उसका क्या था निर्धारित मूल्य था जो उसने रखा था। एक तो तरीका भैया ये है, और दूसरा तरीका ये है कि 10% की छूट दे देता है भैया, 10% की छूट दे दी, 1/10, 10 पे 1 की छूट देती भैया, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 9, अब कितना हो गया भैया 9 हो गया है। अब देखिए उसने कहा 15 छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, 15% को क्या लिख सकते हैं भैया हम 15/100, ठीक है, बराबर 5 से कट जाएगा 3 बार और ये 20 बार, यानी कि 20 पे 3 का लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा लाभ कहा है, ठीक है, क्या कहा है उसने लाभ कहा है, उसने क्या कहा है लाभ कहा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना था 20, अब कितना हो जाएगा 23, अब कितना हो जाएगा 23। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180, 23 धाम का 230, अभी कुछ कट रहा है, कट रही है भैया एक जीरो, ठीक है, तो कितना बचा 18 है, लेकिन अब पहले कितना था 18 था, पहले कितना था 18 है, लेकिन वास्तव में कितना है 72 था, कितना था 72, कितने गुना है 4 गुना। अब भैया ये भाई साहब भी नाराज़ हो गए कि हमको भी 4 गुना कर दो, ठीक है भाई, 23 चौका 92, 23 चौका 92, इतने रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आपकी इच्छा है, चाहे तो ऐसे सॉल्व करें, चाहे ऐसे सॉल्व करें, हमको आंसर से मतलब है, ठीक है। आई बात समझ, चलते हैं अगले बात सवाल पर। उसने कहा है भैया एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम सेब 450 रुपये में ख़रीदे हैं, 450 रुपये में ख़रीदे हैं, ठीक है, उनमें से एक
किलो सड़े पाए गए, 1 किलो सड़े पाए गए, 1 किलो सड़े पाए गए। यदि वह कुल 10% का लाभ चाहता हो, यदि वह कुल 10% का लाभ चाहता हो तो शेष सेबों को प्रति किलोग्राम जो बेचेगा उसका भाव क्या होगा, उसका भाव क्या होगा। देखिए भैया, उसने कहा भाई 450 रुपये में खरीदे उसने 10 किलो, उसमें से 1 किलो ख़राब हो गए। तो भैया 450 रुपये के खरीदे हैं, अब कितने खरीदे हैं 9 किलो। अब कितने हो गए भैया 9 किलो, 9 पंजे 45, तो कितने हो गए भैया 50 रुपये प्रति किलोग्राम उसको पड़े। वो कितने रुपए किलोग्राम पड़े, 50 रुपये प्रति केजी पड़े हैं उसको, क्योंकि 1 किलो ख़राब हो गए थे, उनका कोई भी मूल्य नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब उसने कहा है कि भाई 10% का लाभ चाहता है, 10% का लाभ चाहता है तो इसी पर चाहेगा, क्रय मूल्य पर ही तो चाहेगा। ठीक है, गुणा 10% का लाभ चाहता है, 10/100, 1 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कितना बचेगा हमारे पास 5, यानी कि 5 रुपये का उसको लाभ चाहिए भैया किलो पे। तो उसने कहा प्रति किलोग्राम 50 था खरीदा हुआ, 5 का लाभ ले लेगा तो कितने में बेचेगा भैया 55 में, यानी कि 55 रुपये प्रति किलोग्राम में वह उसको बेचेगा। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, देखिए एक पुस्तक विक्रेता ने 2 किताब बेची जिनका विक्रय मूल्य समान है, यानी कि विक्रय मूल्य बिल्कुल दोनों का समान है। ठीक है, यदि एक किताब पर भैया उसको 20% का लाभ होता है और दूसरी किताब पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए एक पुस्तक विक्रेता है, उसने 2 किताब खरीदी बेची है। ठीक है, वो कह रहा है उनका विक्रय मूल्य जो समान है, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। पहले वाले पर जो पहला वाला था भैया, उसने कहा कि पहले वाले पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो कितना हो गया होगा भैया 120 हो गया होगा। तो दूसरी किताब पर 15% की हानि होती है, दूसरी किताब पर 15% की हानि हो गई हो तो कितना हो गया होगा भैया 85 हो गया होगा। कितना हो गया होगा 85 हो गया होगा। कुछ कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है। फर्स्ट गुणा कितने जाएगा 24 पंजे 120 हो जाएगा हमारा, और देखिए सेकंड गुणा 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा। अब मैंने बताया आपको ये तो भैया इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए उसका अनुपात पूछा है, तो भैया पहले वाले की वैल्यू, ठीक है, पहला है और जी दूसरा है। पहले वाले की जो वैल्यू है कितनी है 17, ठीक है, अनुपात, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है 24, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है 24। 17 और 24 कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, यही तो पूछा है हमसे। तो उनका अनुपात कितना है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का अनुपात कितना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा, सी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। रमेश ने 27,000 में 2 गाय खरीदता है, ठीक है, 2 गाय खरीदी हैं भैया रमेश ने। वह एक गाय को 4% की हानि पर बेचता है तथा दूसरी गाय को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, प्रत्येक गाय की जो कीमत क्या होगी, प्रत्येक गाय कीमत क्या होगी यदि उसे पूरे लेन देन में ना कोई लाभ हुआ हो और ना ही कोई हानि हुई हो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे करने, हम सीधा सीधा मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड पकड़ेंगे। देखिए भैया जो पहली गाय है उस पर उसको 4% की हानि हुई है, ठीक है भाई हानि हो गई। दूसरी जो गाय है उस पर 5% का प्रॉफिट हुआ है भैया, ठीक है प्रॉफिट हो गया। अब उसने कहा है कि भाई प्रत्येक गाय को बेचा जब उसने, ठीक है, दोनों को, तो ना उसको लाभ हुआ
और ना ही उसको हानि हुई, यानी कि 0। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। अनुपात यहाँ कितना जाएगा, 4। क्योंकि इस बात को आप भी जानते हो, प्लस माइनस से मिक्सर एंड एलिगेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस चीज़ों को समझना है, प्लस की वैल्यू क्या है, माइनस की वैल्यू कहाँ है, कैसे डिफाइन करनी है हमको, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, 9। ये इतने की खरीदी थी, ये इतने की बेची थी, ये इतने की बेची है, तब जाके दोनों 9 की बेची हैं, ठीक है। लेकिन खरीदी कितने की थी, कितनी थी, 27,000 की, क्योंकि ये खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य यही है, क्योंकि ना लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, ठीक है। 9 की वैल्यू कितनी है हमारी, 27,000। कितनी है भैया, 27,000। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3,000 गुना हो जाएगा। अब ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि हमको भी 3,000 गुना कर दो, भाई ठीक है आपको भी 3,000 गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। तो भैया ये इसका मूल्य था, और भैया इसको भी 3,000 गुना कर देंगे। कितना, 3,000 गुना, तो 4 तिया 12, 12,000 इसका मूल्य हो जाएगा। यानी कि ये दोनों हमारे आंसर हैं, ये दोनों हमारे आंसर हैं। कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर, और देखिए अगला सवाल है, उसने कहा है एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है भाई। बेईमान दुकानदार था कि भाई 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 312 के बिल पर इतने की छूट देता है। कितने की भैया, 31.20 रुपये की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है भैया। देखो 312 रुपये पर उसको जो छूट मिली है, कितने की मिली है, 31.20 रुपये की छूट मिली है। कितने पर, 312 पर, गुणा 100। पहले तो भैया कितने परसेंट छूट मिली है, पहले तो कितने परसेंट छूट मिली है, ये पॉइंट कट जाएगा और 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 312 से 312 एक बार, कितना आएगा भैया, 10% की छूट मिल गई उसे। कितने की छूट, 10% की। अब भाई साहब ने बोला अगली बार में कि उसने कहा है कि वो 20% अधिक अंकित किया करता है, ठीक है भाई। 100% होगा, 20% अधिक अंकित कर देगा, तो कितना हो गया होगा, 120। अब भैया 120 पे ही तो छूट देगा वो, 120 पे ही तो छूट देगा। कितने की, 10% की, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 12 की छूट दे दी उसने, 12 की छूट दे दी। 120 माइनस 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 108, 108, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, 8% का, 8% का प्रॉफिट हो गया। तो यही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है कि भाई उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ है, ठीक है। बातों को थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। हो गया सवाल, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक शोरूम में कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट प्रदान की जाती है, ठीक है भाई। जब आप कार्ड से स्वैप करोगे तो उसको, ग्राहक को 5% की छूट मिलेगी। शोरूम के मालिक को अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए सामान पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। देखिए बातों को थोड़ा समझते हैं, बातों को थोड़ा समझते हैं। उसने कहा है कि भाई 5% की छूट देता है, तो भैया 100% उसका मूल्य होगा, ठीक है। और 5% की छूट दे दी, कितना हो गया भैया, 95। कितना हो गया, 95 हो गया। अब उसने कहा है कि वह सामान पर 10% का लाभ चाहता है। 10% का जो लाभ चाहेगा भैया, क्रय मूल्य पे तो चाहेगा, कितने का, 10% का लाभ चाहता है, ठीक है। 10% का लाभ चाहता, तो कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। अब देखिए 95 की खरीदी उसने, 110 की वो बेचेगा। 95 की खरीदी और 110 की वो बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का ले लिया उसने, 15 का। कितने का, 15 का प्रॉफिट ले लिया। किस पे, 95 पे,
किस पे 95 में पे गुणा 100, ठीक है। कितने परसेंट ले लिया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटेंगे तो 19 पंजे 95। अब नहीं कटेगा, अब ये हमारा नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 300 बटे 19, 300 बटे 19 सॉल्व करेंगे, 19 से कम 19, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 11, 110 हो जाएगा। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114, 114 और हमारे पास कितना बचा है 110, ठीक है। तो 19 पंजे 95, कितना बचा हमारे पास 15, 15 बटे 19%। तो भैया इतने परसेंट उसको क्या करना पड़ेगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा। 15 सही 15 बटे 19% उसको अधिक अंकित करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए उसने कहा है कि बकार ने कुछ कपड़ा एक निश्चित मूल्य पर खरीदा, ठीक है भाई, कुछ निश्चित मूल्य होगा उस पर उसने खरीदा होगा, ठीक है। कपड़ा उसने 40% कपड़ा उसने 20% लाभ पर बेच दिया है, ठीक है। और शेष कपड़े का आधा उसने 10% लाभ पर बेच दिया है तथा बाकी कपड़े को 20% की हानि पर बेच देता है। बताएं कि उसका समग्र लाभ अथवा हानि कितना प्रतिशत है, ठीक है। उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है। अब देखिए बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 100% होगा भाई कोई ना कोई, उसमें 40% जो था 40% उसने बराबर कितना बचा अब 60%, कितना बचा अब 60%। लिखने की ज़रूरत नहीं है ना बातों को, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है भैया। 40% जो उसका 40% था उसको 20% लाभ पर बेच दिया, 20 बटे 100 कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 पर 8 लाभ हो गया। 40 पहले से था ही वो, तो कितना हो गया भैया 48 का बेच दिया उसने। कितने का बेच दिया 48 का। अब दूसरी लाइन में कह रहा है शेष कपड़े का आधा, शेष कितना बचा 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। अब उसने जो 30 था वो कितने परसेंट पर 10% पर बेच दिया, ठीक है भैया 10% पर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 एकम 3 और भैया 30 पहले से था तो कितने बेच दिया उसने 33 पे बेच दिया, ठीक है। अब उसने कहा शेष को, जो शेष बचा है कितना 30 जो शेष बचा है उसको 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और भैया कितना था हमारे पास में, कितना हो जाएगा ये 6। तो 30 में से यानी कि हानि है, ठीक है, यानी कि हानि है तो कितना हो जाएगा 30 में से और 6 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6। अब की बार हानि की बात की है, यहाँ लाभ था और भैया यहाँ भी लाभ था। टोटल जोड़ेंगे 8 4 12 और 3 15 का 5 हासिल के लिए 1, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा 105। अब देखिए पहले कितना था 100%, ठीक है, कितना था पहले 100% था, ठीक है। अब कितना हो गया 105। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो गया 5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 5% का। ये हमारा आंसर है और आंसर हमारा डी मैच करेगा। कौन सा डी मैच करेगा, डी मैच करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। लास्ट सवाल है, उसने कहा है कि पेट्रोल पंप मालिक डीजल बेचकर, पेट्रोल पंप का जो मालिक है डीजल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है भैया। 100% का होगा उसका, उसने 20% का लाभ कमा लिया तो कितने का हो गया भैया 120%। कितना हो गया 120% हो गया। अब उसने कहा है कि यदि वह डीजल में 10% मिट्टी का तेल डाल दे, ठीक है, 10% मिट्टी का तेल डाल दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा। जहां मिट्टी के तेल की जो कीमत है वो नगण्य मानी जाती है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो 0 रुपया मानी जाती है। हमने कहा भाई ठीक है कर लो गद्दारी,
भैया 10% उसमें क्या किया, मिट्टी का तेल डाल दिया, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 12 का प्रॉफिट और हो जाएगा, 12 का प्रॉफिट और हो जाएगा। तो यही बात तो पूछी है उसने, यही बात तो पूछी है उसने। तो कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। अब तो भैया 120 था, ठीक है, 20% लाभ ले रहा था वो। अब कह रहा अब कितना बढ़ जाएगा यदि उसमें 10% मिट्टी का तेल डाल दिया जाए। 10% डाला, कितना हो गया, 12% बढ़ गया। कितना हो गया, 12% बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। आई बात समझ में। बहुत शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ा लॉन्ग इसलिए कर देता हूँ उसको मैं, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, और इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत फास्ट स्पीड है, आप जैसा कहेंगे ऐसा ही मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि मेरी पहली क्लास में आप लोगों ने कमेंट की थी कि बहुत स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए अब थोड़ी स्लो स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हमारा सी मैच करेगा। ठीक है, यदि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है। सबसे कम रुपयों में आपको ये दिया जा रहा है, सबसे कम, यानी कि कम से कम माइनस कर करके आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है, ताकि आप लोग कोर्स ज्वाइन करके हमारे चैनल के माध्यम से नेट को पास करें और अपनी सामाजिक तत्वों के आधार पर अपनी एक इमेज को इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ है केवल आपका सिलेक्शन यानी कि नेट में कराना, यानी कि नेट को पास कराना ही हमारा पर्पज़ है। इसलिए हम बार बार फीस कम कर रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।